नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अपनों का साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। माधुरी ने अभी 10 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए एक औरत को कितनी तकलीफ और दर्द को सहन करना पड़ता है, यह एक औरत के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। माधुरी की डिलीवरी उसके ससुराल में ही हुई थी। शुरू के 4 दिन तो अस्पताल में जैसे तैसे कट गए, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो घर आने के बाद शुरू हुई। माधुरी ने अपनी सास गीता जी से कहा, माँ जी, आजकल बच्चों को संभालने के लिए बाई मिलती है, जो बच्चों की मालिश से लेकर माँ की मालिश, कपड़े धोने बदलने तक सब काम कर देती है। क्या हम उसे रख लें? यह सुन गीता जी ने उसे साफ साफ मना कर दिया और बोली, इतने नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा। शुरू के 1-2 दिन तो सबने माधुरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन 1-2 दिन बाद ही सबने उसके कमरे में आना छोड़ दिया। माधुरी का पति दूसरे शहर में काम करता था और उसकी सासू माँ हमेशा पड़ोसियों से बातें करने में लगी रहती थी। खुद का गुणगान करते रहती थी कि वह अपनी बहू की कितनी सेवा करती हैं। माधुरी की ननद पूरे दिन मोबाइल में ही लगी रहती थी, इसलिए बच्चे की मालिश करने से लेकर कपड़े बदलने तक सब काम माधुरी को ही करना पड़ता था। हालांकि डॉक्टर ने माधुरी को 15 दिन तक ज़्यादा देर बैठने के लिए मना किया था, जिससे ऑपरेशन के टाँकों पर ज़्यादा जोर न पड़े। इसके बावजूद भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता था। यहाँ तक कि रात को भी उसे अकेले ही सोना पड़ता था। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते खुद माधुरी को भी भूख लग जाती थी, पर उसे कमरे से निकलने की मनाही थी। जब तक बच्चे का नामकरण न हो जाए तब तक उसे कमरे में ही रहना था। माधुरी को भूख लगती थी तो कोई उसे देखने पूछने वाला भी नहीं था। उसकी सास 2 वक्त की रोटी टेबल पर रख कर चली जाती थी, फिर चाहे माधुरी खाए ना खाए उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। बाकी पूरे दिन माधुरी भूखी ही रहती थी। खाना खाते वक्त उसे अपने बच्चे को गोद में रख कर ही खाना खाना पड़ता था। घर में माधुरी की ठीक से देखभाल नहीं हो रही थी, जिससे वह काफ़ी चिड़चिड़ी और कमज़ोर हो गई थी। न तो वह रात को ठीक से सो पाती थी और न ही उसकी भूख मिटती थी। एक दिन माधुरी की पड़ोसी रिया, जो कि उसकी दोस्त थी, उससे मिलने आई। माधुरी की हालत देख रिया ने कहा, क्या बात है माधुरी, मैं तो अपने बच्चे के जन्म के समय काफ़ी मोटी हो गई थी, लेकिन तुम तो उल्टा और कमज़ोर हो गई हो। तभी माधुरी की सास बोली, अब सबका शरीर तो एक जैसा नहीं होता है न रिया, मैं तो दिन भर इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन यह है कि कुछ खाती ही नहीं है। अब तुम ही समझाओ इसे। मैं तो इस उम्र में भी बहू की सेवा में लगी हुई हूँ, तरह तरह के पकवान बना बना कर खिला रही हूँ इसे, लेकिन तभी इसके शरीर में नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ। लेकिन लोग तो फिर भी मुझे ही दोष देंगे कि मैंने ही कमी रखी है इसकी सेवा में। अपनी सास की बात सुनकर माधुरी की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी कि दिन में बस 2 रोटी दे जाती हैं और कहती हैं कि वह मुझे पकवान बनाकर खिलाती हैं। माधुरी की आंखों में आंसू देखकर रिया ने उसे एक नंबर देते हुए कहा, मुझे सब पता है माधुरी कि इस समय तुम्हें कितनी भूख लगती होगी, और तेरी सास का स्वभाव भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम पौष्टिक भोजन करोगी तभी तो अपने बच्चे को दूध पिलाओगी। अब तुम खुद की और बच्चे की मालिश के लिए एक काम वाली बाई को बुला लो। यह लो, इस नंबर पर फ़ोन करना तो बाई आ जाएगी। वह बाई बहुत अच्छी है, वह कल से ही तुम्हारे घर आ जाएगी। तुम्हारे खाने पीने की और बच्चे का भी ध्यान रखेगी। रिया के कहने पर माधुरी ने तुरंत बाई को फ़ोन कर दिया। अगले ही दिन बाई आ गई। बाई को देखकर गीता जी ने घर में खूब हंगामा किया और बोली कि क्या ज़रूरत है बाई रखने की, पहले क्या बच्चे नहीं होते थे? अरे हमने भी 2-2 बच्चे पाल कर बड़े किए हैं,
अपनी सास की बात सुनकर माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप पूरे दिन मेरी सेवा करती रहती हैं। यह देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब आप भी क्या क्या करेंगी? आपने मुझे इतनी पकवान बनाकर खिलाए हैं, इसलिए अब आप आराम कीजिए। आज से मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गईं, और वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, बाई को पैसे मैं अपनी तनख्वाह में से दे दूंगी। बहू के इतना कहते ही गीता जी समझ गईं कि बहू किस पकवान की बात कर रही है। उन्हें आज खुद पर शर्म आ रही थी, इसलिए वह नज़रें चुराती हुई अपने कमरे में चली गईं। दोस्तों, यह एक ऐसा वक्त होता है जब एक स्त्री को सबसे ज़्यादा अपनों की साथ और प्यार तथा अपनेपन की ज़रूरत होती है। अगर इस समय कोई उसकी मदद कर देता है तो वह औरत पूरी ज़िंदगी उसका एहसान मानती है और उसे दिल से इज्जत देती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।